अयाज खान साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने पहले ब्रेकिंग अभी भी पढ़ी और ब्रेकिंग में भी यही हमने नाज़रीन को भी बताया कि यहाँ पे हमला होता है, बगैर तहकीकात के इल्ज़ाम तलाशी शुरू कर दी जाती है पाकिस्तान पर। 3 बजे हमला हुआ, 3:05 पर इल्ज़ाम तलाशी पाकिस्तान पर, क्या वजह है? दानिश, ये पुलवामा हो, पहलगाम हो या कोई और भी इंसिडेंट जो भी हो, इसमें एक ही चीज़ नज़र आती है और एक पैटर्न है। मतलब उसमें कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आती हमेशा। जब से मोदी सरकार आई है उसका काम ही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई उन्होंने मतलब वो कश्मीरी ने बड़ी अच्छी बात की कि 7 लाख फौज और उसके दौरान ये वाक़या हो जाना और मतलब समझ से बाहर है। और फिर आप देखें ना, टाइमिंग उसकी चेक करें कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद है, मोदी साहब गए हुए सऊदी अरब। जी, बात मैं आपकी कहता हूँ, आज मुलाकात भी होने जा रही है उनकी मोदी से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस मौके पे ये कराना इटसेल्फ मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और कश्मीरी, अगर वहाँ के कश्मीरियों की अगर बात करें जिन्होंने ज़ाहिर है अपनी आज़ादी की जंग लड़ी है वहाँ इंडिया के खिलाफ, वो कभी भी शहरियों पे हमला नहीं करते। उनका रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने शहरियों पे हमला किया हो। ये इंतहाई प्लान्ड और उनकी अपनी एजेंसीज का वो सारा ड्रामा लग रहा है। जो जितनी तफसीलात और इसकी जैसे जैसे मजीद डिटेल्स आएंगी, ये परतें खुलती जाएंगी और लोगों को पता चलता जाएगा कि ये किस तरह से हुआ है। क्योंकि मोदी सरकार का सिर्फ एक ही काम है, वो मुसलसल मुसलमान पाकिस्तान। और मतलब ये मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि वो सऊदी अरब और यूएई के मुसलमान मोदी के लिए बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बहुत बुरे हैं। वो जब से हसीना वाजिद गई हैं, बांग्लादेश के भी उनको पसंद नहीं है। तो ये यकीनन जैसे जैसे डिटेल्स इसकी आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी, आपको पता चल जाएगा। और मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही हमला होता है उसके फ़ौरन बाद बीजेपी का एक लीडर भी मैंने कल वो देख रहा था, उसने भी फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। और इस वक्त जो उनका मीडिया, अगर आप देखें गौर से, एक ही वो जंगी जुनून सवार हुआ उस मीडिया पे कि जी हमने जवाब देना है, जवाब देना है। भाई, कोई हमला होता है पहले आप तहकीकात करते हैं, पहले किसी नतीजे पे तो पहुंचते हैं ना, कि पता कराते हैं कि ये हमला कैसे हो गया, किसने किया, उसके बाद अगली बात। लेकिन वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो इसका जवाब देना है और यकीनन उनके जवाब में पाकिस्तान का नाम होता है। लेकिन ये उनके जहन में होना चाहिए कि वो पाकिस्तान मतलब वो कोई सोया नहीं हुआ पाकिस्तान। मतलब ठीक है, वो मसाइल हैं, इंडिया में भी बहुत हैं, पॉलिटिकल डिवाइड वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कल राहुल गांधी ने फौरी सवाल ये उठाया था कि ये तो बड़ा दावा कर रही थी मोदी सरकार कि जी कश्मीर में तो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर अमन व अमान है, बिल्कुल हर चीज़ पुरसुकून है। तो फिर ये कैसे हो गया? पहले आप अपने उनको जवाब तो दे देना, अपनी ओपोजिशन को, फिर हमारे साथ बात कीजिएगा। फिर हमारे साथ बात करें। रहमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपने अयाज खान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, इसके पीछे मकासद क्या थे हम बाद में इस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले वही सवाल कि अभी हमला होता है और साथ ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, यानी आप बगैर तहकीक के इल्ज़ाम तलाशी किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ये एक पैटर्न है जो इंडिया का, एक तो पब्लिक जो है वो आप उसकी तरफ से जो है वो देखते हैं, पब्लिक जो है वो फौरन जो है वो इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा देती है, और दूसरा उनका मीडिया इस पे पेश रहता है, फिर गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करती है। इंडिया के अंदर हमने बड़े तसल्सल से पिछले 15-20 सालों से जो है वो ये एक ही पैटर्न जो है वो नजर आता है कि जैसे ही अटैक होता है उसके चंद मिनटों के अंदर जो है वो एक मरतबा सारी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ जो है वो फेर दिया जाता है, और फिर अगले वही जो लाइन है वो इंडियन मीडिया भी लेकर चलता है, इंडियन लोगों को भी वही बताया जाता है, हुकूमत भी जो है वो उसी पे करती है। तो एक तो ये पैटर्न अब इतना उनका पक्का हो चुका है कि जैसे इंसिडेंट होता है मिनटों के अंदर जो है वो यही काम वहां पर शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, ये जो अटैक है, अब इसमें अयाज खान साहब ने बिल्कुल कहा, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी क्वेश्चनेबल है। देखिए, एक तरफ तो जेडी वैंस अमेरिका से आए नायब सदर, वो वहां पर भारत के अंदर मौजूद है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एक अहम इत्तेहादी, पाकिस्तान के करीबी दोस्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर है, और वो वहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से जो है वो मुलाकात भी होनी है, और ये वो दौरा वो मुख्तसर करके जो है वो मोदी तो बहरहाल वापस आ गए ना।
देखिए, लेकिन उसमें ये जो दोनों ममालिक हैं, ये भारत को लगता है कि अगर पाकिस्तान पर कोई प्रेशर डाल सकता है तो वो ये दोनों ममालिक हैं। दूसरा जो है वो पाकिस्तान में, अब क्योंकि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल आइसोलेशन जिसका उसे सामना था, वहां से भी थोड़ा सा जरा बाहर आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम अगर जो है वो चीजों को देखा जाए तो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो है वो इनका इस सारी कार्रवाइयों का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। ये वाकया तो गुज़िश्ता रोज हुआ है, लेकिन ये पैटर्न जो है और ये जो आने वाले दिन है, मेरा ख्याल है इन दिनों में पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होकर जो है वो चलना होगा और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के जो लोग हैं, मीडिया है, सबको इन चीज़ों को बड़ा देखना होगा कि ये आगे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई के हवाले से भी जोर डाला जा सकता है। भारत ने हर दफा इस तरह के जो बड़े वाकयात होते हैं, और ये मैं कल से उनकी मीडिया की जो है वो कवरेज देख रहा हूँ, इसको उसी तरह से एक बड़े स्केल का वाकया जो है वो बनाकर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इंडियन पार्लियामेंट पर हमला था या फिर उसके बाद वाले जो बड़े वाकयात थे, उसके बाद हमेशा एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। और आने वाले दिनों में खतरा भी यही है कि एक मरतबा फिर से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि लगे कि जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होने जा रही है और भारत हो सकता है कोई दरअंदाजी करने की भी कोशिश करे। तो आने वाले दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं इस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी, इस वाक़े के बाद कि इसका मुद्दा पाकिस्तान पर डालकर कोई कार्रवाई या कोई दरअंदाजी करने की कोशिश ना की जाए। यानी आपको ये खदशा लग रहा है कि हालात ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। आमिर सना साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की रहमान नज़र साहब की, खदशे का जिससे इज़हार करें कि आपको भी ये लगता है? देखें, ये प्लान तो सारा ज़ाहिर है, अयाज साहब और रहमान साहब दोनों कह चुके कि जी इंडियन वज़ीर आज़म सऊदी अरब, अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान में, और एक प्लान करके फटाफट सारा कुछ किया गया। तो इतलात ये हैं कि वो कुछ फौरी तौर पे अटैक करने की भी तैयारी कर रहा है, जैसे फरवरी 19 में भी किया था। आपको याद होगा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो सब ने मिल के क्या जवाब दिया था, वो चाय अभी तक उनको भूली नहीं है। हमने फैंटास्टिक टी उनको पिलाई थी। और जहन में रख लें, इंडियंस जो भी करना चाहते हैं, मैं अप्रैल 98 की बात करता हूँ, जब नवाज शरीफ के दौर में गौरी मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था और उसकी 3000 किलोमीटर रेंज थी, मद्रास को मार करने वाली। तो गलतफहमी में इंडिया को नहीं रहना चाहिए कि आज 25 साल बाद, वो हमारे शेख रशीद कहा करते ना, हमने शुरली पटाखे इसलिए नहीं बनाए छोटे छोटे एटम बम के कंधे पे रख के चला देंगे, वो इसलिए चलाए हैं कि हम अगर बॉर्डर के करीब या किसी भी जगह को प्रॉपर मार्क करके हमला करना चाहेंगे तो इंडिया फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ये बात इसराइल को भी पता है। और हमने ये जो डी लिंक करके अपने एटम बम रखे हुए हैं और उनका सिस्टम रखा हुआ है कि वो जब सिस्टम पे आता है तो सारी दुनिया सेटेलाइट पे देखती है, और वो फैला हुआ है सारी जगहों पे जहां हमें ज़रूरत है। हमारे तैयारे भी मौजूद हैं और काम भी तैयार है। तो ये गलतफहमी उनके जहन में होनी भी नहीं चाहिए, और शायद है भी नहीं कि हम कोई रवायती जंग नहीं करेंगे। ये मिसाइलों का दौर है और वही कुछ होगा उनके साथ जो वो तवक्को नहीं करते। पिछली दफ़ा हमने उनके इंडियन आर्मी चीफ की जगह के करीब मिसाइल मार के उनको बताया था कि हमें पता है कि आप आए हुए हैं, लेकिन हमने आपको हिट नहीं किया। इसके बावजूद जब उनके तैयारे आए तो हमने उन तैयारों को गिराया। तो मैं अगली बात कर रहा हूँ, ये पिछले वाकयात कहानी सारी हमने कर ली ना कि इंडिया क्या क्या करता रहा। तो कोई वीडियो फुटेज आई है इस वाक़े की, मतलब इंडियन मूवी की तरह भी नहीं बना सके ये उसे, कि भाई जो लोग हमलावर थे वहाँ पे, आखिर वो जो लोग सयाह आए हुए थे, 4